नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का 150 प्रश्न का एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ना। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, ठीक है। एक एक करके हम प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, देखिएगा ना, बालक विकास का जो प्रारंभ होता है वो किस अवस्था से हो जाता है ना। तो ऑप्शन देखिएगा, जन्म से होता है कि जन्म से पूर्व ही हो जाता है, या गर्भावस्था से होता है, या गर्भावस्था से पूर्व होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या है कि बालक का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका जो है विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, बालक की जिज्ञासा जिज्ञासा को जाननी चाहिए, है ना। तो दमन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा बी नंबर होगा, शांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितनी आयु तक के बालक के मस्तिष्क का विकास जो है पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन देखिएगा, 7 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और या फिर 18 वर्ष तक। तो ये क्या है कि मस्तिष्क का जो विकास है पूर्ण रूप से हो जाता है, कहा है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 वर्ष तक मस्तिष्क का जो है पूरा विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, चरित्र विकास का मुख्य संबंध किस प्रकार के विकास से होता है। तो पहला देखते हैं नैतिक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, नैतिक विकास, ठीक है। अगला देखिएगा, पांचवा है, चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला जो है प्रमुख तत्व कौन सा है। तो देखिएगा, बुद्धि का प्रभाव, स्कूल का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति का प्रभाव या पड़ोस का प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, बुद्धि का प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो निम्नलिखित में से नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला जो है तत्व कौन से हैं। तो साहित्य है, इतिहास है, दूरदर्शन है या उपयुक्त में से सभी। तो ये नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी है ये जो प्रभावित करने वाले तत्व के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक विकास और वृद्धि का क्या अर्थ होता है। मोटा होना है, लंबा तगड़ा होना, कोई रोग नहीं होना, बाह्य और आंतरिक विकास का होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, बाह्य और आंतरिक विकास का होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है। तो पहला देखेंगे, नैतिक शिक्षा वर्तमान परिवेश में आवश्यक है, छात्रों में उत्सुकता पैदा करती है, चरित्र विकास के लिए आवश्यक है, मनुष्य महापुरुष बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा क्या, चरित्र विकास के लिए क्या होता है कि आवश्यक होता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो किस अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या पूर्ण बाल्य अवस्था में, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा क्या होगा, सी नंबर, किशोरावस्था में क्या है, बालक अपने व्यवहार को क्या है, इसकी सामाजिक स्वीकृति चाहता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, नैतिक विकास के कितने पद हैं। तो नैतिक विकास के 2 पक्ष हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। पढ़ने की प्रवृत्ति, खेलने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति या शरारत करने की प्रवृत्ति। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति देखा जाता हो तो ये शरारत करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किस आयु तक के जो है बालक में सामाजिकता का आर्थिक विकास नहीं होता है। तो 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 8 वर्ष में। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास की प्रक्रिया का क्रम माना जाता है। तो कौन सा क्रम सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है, एक सही प्रक्रिया को माना जाता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में अत्यधिक संवेदनशील समस्या होता है, समायोजन संबंधित, यौन संबंधित, संवेग संबंधित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इस अवस्था में क्या होता है, सबसे ज़्यादा समायोजन संबंधित क्या है कि संवेदनशील समस्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, खेल एक स्वैच्छिक व आत्मकेंद्रित किया है ना। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो स्टंग ने दिया है, हरलॉक ने दिया है, और पेल्टाइन ने दिया है या
टीपी नन ने दिया है। तो इस प्रश्न ये जो है खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा किसने दिया है, तो टीपी नन ने दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, खेल का अर्थ क्या है, तो खेल का अर्थ देखते हैं, शारीरिक क्रिया से है, मानसिक क्रिया से है, मनोरंजनात्मक क्रिया से है, स्वैच्छिक आत्म केंद्रित और मनोरंजनात्मक क्रिया है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, खेल का अर्थ, इसमें दिया हुआ है शारीरिक क्रिया, लेकिन ये चीज, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, डी नंबर होगा इसमें। ठीक है ना, को याद रखना है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु में होता है, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 4 वर्ष में। ठीक है, सामूहिक खेल सूचक है, तो प्रेम व स्नेह का, लड़ाई झगड़े का, प्रतिस्पर्धता का, या विकास सामाजिकता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि समूह खेल सूचक किसके अंतर्गत आता है, तो विकासित सामाजिकता का, है ना, इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो सहचर्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेल सकते हैं, 2 बालक, 3 बालक, अकेला बालक या 4 बालक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 3 बालक होगा। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, या 4 से 5 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 से 5 वर्ष में होगा, है ना। सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है, सामूहिकता का, काम का, जिज्ञासा का, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या है, समाज है, विद्यालय है, परिवार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, परिवार जो है बालक का प्रथम पाठशाला होता है। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यह परिभाषा किसका है, मन की है, वॉरेन की है, स्टर्न की है, या डेल्सिल की है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वॉरेन की है। ठीक है ना। और व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, किसका है, वातावरण के साथ करता है, नवीन परिस्थितियों के साथ करता है, व्यक्तियों की भावनाओं के साथ करता है, या सामाजिक गुणों के साथ करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, वातावरण के साथ जो है स्थायी समायोजन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तित्व मापन की जो है प्रक्षेपण विधि है, रोसर्क परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, व्यक्तित्व परिसूची, या व्यक्ति इतिहास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, पहला नंबर ही होगा, रोसर्क परीक्षण। ठीक है, अगला है, रोसर्क इंक ब्लॉट टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, संपादित्य के लिए, है ना, या उपलब्धि के लिए, और व्यक्ति के इतिहास के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, व्यक्तित्व के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, नियंत्रण परीक्षण, रोसर्क परीक्षण, निर्धारण मापी, शब्द सहचर्य परीक्षण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, निर्धारण मापनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। यह कथन है इलियट का, गेट्स अन्य का, वुडवर्थ का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गेट्स का ये कथन है ना। अगला है देखिएगा, बच्चों में भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है, तो शिशुकाल से, बाल्यकाल से, यौनकाल से, या गर्भकाल से। तो बच्चे में है जो भाषा का विकास किससे होता है, तो शिशुकाल से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में आदतों का विकास कब से होता है, तो बाल्यकाल से होता है, शिशुकाल से होता है, हमेशा होता रहता है, या गर्भावस्था से होता है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा, शिशुकाल से होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल में कौन सी आदत ज़्यादा होती है, पढ़ने की, लड़ाई करने की, दूसरों की अनुकरण करने की, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दूसरों की अनुकरण करने की। अगला प्रश्न है, बच्चों में स्थायी ज्ञान कब होता है, जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जब अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं, चौथा है माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, जब बच्चे स्वयं से करके सीखता है तो क्या है, उसका स्थायी ज्ञान होता है ना। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों शुरू में अस्पष्ट लिखते हैं, वे सो रहे होते हैं, उनकी उंगलियों की मांसपेशियां को विकसित नहीं होती है, और बच्चों में चित्रकारिता कम होती है, उनको लिखना नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उनकी उंगलियों की मांसपेशियां विकसित नहीं हुई रहती हैं, है ना।
अगला प्रश्न देखेंगे, अगर एक बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, उसे अच्छे बच्चों का उदाहरण देकर प्रोत्साहित करें, या उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के पास भेजना चाहिए, होमवर्क करने के लिए कहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा हमारे लिए कि उसे अच्छे बच्चों का उदाहरण देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में शुद्ध उच्चारण विकसित करने के लिए अध्यापकों को क्या करवाना चाहिए? शुद्ध लेख लिखवाना चाहिए, पढ़ते वक्त स्वयं शुद्ध उच्चारण करना चाहिए जिसका अनुकरण बच्चे कर सके, उन्हें पढ़ाने के लिए दबाव देना चाहिए, पढ़ने के लिए दबाव देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण पर क्या है परिचर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा कि पढ़ते वक्त स्वयं शुद्ध उच्चारण करना चाहिए जिनका अनुकरण बच्चे जो है कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, इससे शुद्ध बोलना व लिखना आता है, बच्चों से जो व्याकरण से बच्चों से आत्मविश्वास आता है, बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इससे क्या है शुद्ध बोलना व लिखना आता है ना। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चा घर पर भी पढ़ता है, इससे बच्चा शैतानी नहीं करता है, इससे अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया की सफल का पता चलता है, गृह कार्य एक बोझ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? इससे अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया का सफलता का क्या है पता चलता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को कविता किस प्रकार पढ़ानी चाहिए? बच्चों को कविता पाठ गीत गाते हुए कराना चाहिए, बच्चों को सही सुर ताल में कविता को पाठ कराना चाहिए। अगला है, कविता बच्चों को आनंद प्रदान करती है, कविता पढ़ते समय उनके कठिन शब्दों को क्या है बतलाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी नंबर हो जाएगा, बच्चों को सही सुर ताल में कविता का क्या है पाठ करवानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बच्चों को मौन वाचन कराना चाहिए क्योंकि इसमें कक्षा में क्या है कि शांति बनी रहती है और इसमें छात्रों में तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास होता है, इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मौन वाचन पर विशेष बल देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? बच्चों में क्या है इससे छात्रों में तीव्र गति से पढ़ने का क्या होता है अभ्यास होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक अच्छे वक्ता में होनी चाहिए। तो एक अच्छा वक्ता में क्या होनी चाहिए? ढील डॉल शरीर वाला होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, स्पष्ट या शुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए, या तेज से बोलने वाला चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगर बच्चे कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस बच्चे की पिटाई करेगा, उसे कक्षा में खड़ा कर देगा, कारण जानने का कोशिश करेगा, उसके पाठ्यक्रम को पूरा पुनः कहेगा, है ना, पाठ्यक्रम को पुनः करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या है कि टीचर होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका कारण जानने का क्या है वो कोशिश करेगा कि बच्चा क्या है क्यों अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगर बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं तो उन्हें पढ़ाई बंद कर कहानी सुनानी चाहिए, कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए, उन्हें खेलने के लिए मैदान पर भेज देना चाहिए। तो ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें पढ़ाई बंद कर क्या है कि कहानी सुनाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी शिक्षण में बच्चों को कहानी किस प्रकार पढ़ानी चाहिए? उन्हें कहानी पढ़कर सुनानी चाहिए, उन्हें कहानी खुद पढ़ने को कहना चाहिए, या कहानी के पात्रों को छात्रों में बांटकर नाटक की भांति पढ़वाना चाहिए। और अगला है डी, कहानी को श्याम पट पर लिखकर पढ़ना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा, कहानी के पात्रों को छात्रों में बांटकर नाटक की भांति क्या है कि पढ़वाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चा का मन लगता है, प्रत्यक्ष दर्शन करके छात्र जो है ज़्यादा सीखता है, भ्रमण करते समय बच्चे शोर नहीं मचाते, भ्रमण से उनका क्या मनोरंजन होता है, और चौथा है ना, भ्रमण से उनका मनोरंजन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर हमारा हो जाएगा, प्रत्यक्ष दर्शन करके छात्र क्या है ज़्यादा सीखते हैं और स्थायी सीखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, बच्चों को लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य देना चाहिए, शुद्ध लेख का अभ्यास कराना चाहिए, बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने का अभ्यास कराना चाहिए, किसी की कसम देकर लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सी नंबर होगा, बच्चों को देखकर सुनकर लिखने का अभ्यास कराना
चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? पढ़ने की प्रवृत्ति, खेलने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, शरारत करने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे गंदे कपड़े पहनकर आते हैं उन्हें कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। उनको अपने माता पिता को बुलाकर लाने को कहना चाहिए। बच्चे को सफाई का महत्व अच्छी तरह से समझाना चाहिए जिससे वह साफ सुथरा जो है कपड़े पहने। अगला रहेगा, उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए जिससे वे साफ कपड़े पहने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी नंबर होगा। बच्चों को सफाई का महत्व को क्या है अच्छी तरह से समझाना चाहिए जिससे क्या है बच्चे साफ सुथरा कपड़ा पहने। ठीक है ना। अगला प्रश्न रहेगा, कक्षा में छात्रों का अध्ययन पढ़ाई पर लगा रहे इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पढ़ते समय मॉडल चार्ट या अन्य सामग्री का प्रयोग करनी चाहिए। पढ़ते समय कहानी सुनानी चाहिए। पढ़ते समय बीच बीच में चुटकुले सुनाने चाहिए। बीच बीच में उन्हें डांटते रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? पढ़ते समय मॉडल चार्ट अन्य सामग्री का क्या है कि प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा कक्षा में शोर करता है तो उसके लिए क्या करनी है ना, तो उसे खड़ा कर देना चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे प्रधानाचार्य से भेज देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बच्चे को क्या है उसे हमें समझाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, अगर कक्षा में लड़के लड़कियां के प्रति आकर्षित होती हैं तो अध्यापक को दोनों को अलग अलग बैठाना चाहिए। दोनों को कक्षा में खड़ा कर देना चाहिए। दोनों को आज के समाज के बारे में बताना चाहिए। दोनों के नाम काट कर अविलंब स्कूल से निष्कासित कर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोनों को आज के समाज के बारे में क्या है कि हमें बताना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पढ़ाई के बीच बीच में हंसते रहना चाहिए। पढ़ाई के बीच में बंद कर कहानी सुनानी चाहिए। जब बच्चे ध्यान न दें तो छुट्टी दे देनी चाहिए। पाठ को रोचक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पाठ को हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को सुनने की आदत बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी होगी? तो छात्रों द्वारा स्वयं के वाचन करवाना, बच्चों को बोलते समय गलतियां पकड़नी चाहिए, बच्चों के लिए प्रश्न बनाना चाहिए, सुनने के महत्व पर वक्तव्य देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? छात्रों द्वारा स्वर वाचन करवाना चाहिए। अगला देखेंगे, कर्पुस क्या है द्वारा खेलों का क्या है कि प्रकार कितने दिए हैं उन्होंने? तो 8, 6, 5, 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि 6 प्रकार खेलों का बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा दोस्तों धुंधला हो गया है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन का गर्भकाल के से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। तो यह कथन किसका है? तो आइजेनेक, क्रो एंड क्रो, हरलॉक, जेम्स ड्रेवर। तो इस जो कथन है इसको देने वाले कौन थे? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हरलॉक जी ने दिया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे मुख्य प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति की सृजनात्मकता का मापन किया जाता है तो व्यक्ति के उत्पादन में, व्यक्ति के व्यवहार में, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? व्यक्ति के उत्पादन में। ठीक है, अगला है, शैशवावस्था में शिशु का मानसिक विकास होता है अत्यधिक मंद, तीव्र, मंद या अत्यधिक तीव्र। तो इसमें क्या होता है? अत्यधिक जो है तीव्र होता है। शिशुओं का संपूर्ण विकास निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है परिवार व विद्यालय पर, वंशानुक्रम और वातावरण पर, पोषण व शिक्षा पर या दंड पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? वंशानुक्रम व वातावरण पर इसका पूरा विकास जो है निर्भर करता है। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था में परिपक्व होने का जो समय होता है 8 से 10, 9 से 12, 6 से 9, 7 से 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 6 से 9 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है किसका? सामूहिकता का, काम का, जिज्ञासा का, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या होगा कि सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है तो किसका? बाल्यावस्था में क्या है कि बच्चा टोली बनाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, किशोरावस्था में संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा? तो जॉन लॉक ने, क्रो एंड क्रो ने, हॉरलॉक ने और रॉस ने।
तो इसे देने वाले कौन थे? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वंशानुक्रम में मूल वाहक होते हैं तो शुक्राणु, डिम्बाणु, गुणसूत्र और पैतृक। तो इसमें क्या होता है कि वंशानुक्रम मूल वाहक क्या होता है? पैतृक का गुणसूत्र है ना, ये होता है। अगला देखिएगा, वाटसन द्वारा नवजात शिशुओं में मौलिक संवेगों का उल्लेख किया गया है तो भय का, प्यार का, क्रोध का उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का क्या है कि उपयुक्त में से सभी होगा। किशोरावस्था में अत्यधिक संवेदनशील समस्या का क्या होता है? तो संयोजन संबंधित, यौन संबंधित, संवेग संबंधित, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा संवेदनशील किसका होता है? तो संवेग से संबंधित क्या होता है? समस्या उत्पन्न होता है। सीखने के स्तर को कहा जाता है स्मृति स्तर का सीखना, चिंता स्तर का सीखना, अवबोध स्तर का सीखना, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। गुणसूत्रों की संख्या मानी कितनी जाती है ना? तो 24-23 या 24-24 या 23-23। तो कितना माना जाता है? 23-23 माना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, मानव के विकास में सर्वाधिक भूमिका पाई जाती है वंशानुक्रम, पर्यावरण का वंशानुक्रम, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? वंशानुक्रम और पर्यावरण का। ठीक है, अगला देखेंगे, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का सृजन है। यह कथन किसका? तो क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, रॉस का या प्लेयर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्रो एंड क्रो का कथन है ना। अगला देखेंगे, बाल विकास अध्ययन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन का महत्वपूर्ण है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वगुण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? बालकों के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, विकास के क्षेत्र सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा हमारा? उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, है ना। बालक का विकास व मनोविज्ञान में क्या है कि मुख्य अंतर क्या है? तो कार्य का अंतर है, अध्ययन पद्धतियों में है या क्षेत्र में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि क्षेत्र में अंतर होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, क्रियात्मक की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं नए गुणों की प्राप्ति, आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे देखेंगे, तो बाल विकास की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है तो कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन व स्मृति, या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला देखेंगे, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था? तो मेंडल, पियाजे, मैकडूगल द्वारा या पावलोव द्वारा। तो चूहों पर किसने प्रयोग किया था? इसमें गलत दिया है, पावलोव द्वारा होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किशोरावस्था का प्रारंभ काल माना जाता है तो 6 वर्ष से 10 वर्ष से 14 वर्ष से 9 वर्ष से। तो किशोरावस्था का किससे माना जाएगा? किशोरावस्था 14 साल से माना जाता है। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से अभिव्यक्त करता है सक्रियता विधि द्वारा, सांकेतिक विधि द्वारा, दृश्य प्रतिमान विधि द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, रुचि एवं अभिक्षमता का संबंध होता है मानसिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, ए और बी दोनों से। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों से होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो रुचि के कारक माने गए हैं बुद्धि, अनुभव, आयु, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से सभी जो है होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, संवेगों का प्रभाव बालक में पाया जाता है धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? संवेगों का जो प्रभाव होता है धनात्मक या ऋणात्मक दोनों टाइप प्रकार में पाया जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों को ने स्मृति की अवस्थाएं बताई है तो संकेतन, पुनर्प्राप्ति, संचयन और उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा मानी जाती है रुचि, ज्ञान, परिवर्तन, प्राकृतिक और आकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रुचि और ज्ञान को माना जाता है। रुचि के पहलू माने गए हैं तो जानना, इच्छा, अनुभव, उपयुक्त में से सभी। तो यह क्या होगा कि इनमें से जो है सभी सही है। ठीक है ना, अगला देखेंगे, सामाजिक विकास का आयाम कौन सा है? तो सामाजिक समायोजन है, सामाजिक परिपक्वता है, समाज के मूल्यों के अनुरूप व्यवहार, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगला देखेंगे, 1.5 वर्ष की उम्र के बच्चों में कौन सा सामाजिक विकास नहीं होता है? तो नकल करना, ईर्ष्या, शर्माना,
अकेले होने पर खुश होना, तो इसमें क्या विकसित नहीं होता है, तो ईर्ष्या जो है विकसित नहीं हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे किस आयु में बालक में प्रतियोगिता का प्रारंभ हो जाता है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में और 6 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 3 वर्ष में जो है प्रतियोगिता का भावना उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे किस आयु तक का बालक सामाजिकता का अधिक विकास नहीं होता है, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो ये इसका सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष में नहीं होता है। खेल का एक स्वैच्छिक व आत्मकेंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किसका है, तो ये जो परिभाषा देने वाले टीपी नन की है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। खेल का अर्थ क्या होता है, तो खेल का अर्थ देखिएगा तो शारीरिक है, मानसिक है, मनोरंजनात्मक क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा डी नंबर होगा, स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित और मनोरंजनात्मक, ठीक है, क्रिया होता है खेल, है ना। अगला देखेंगे खेल में बालक की सर्वप्रथम कौन सी क्रिया का विकास होता है, हाथों की, पैरों की, मानसिक और नैतिक। तो इसमें क्या होता है, खेल में क्या है, हाथों की। ठीक है, और आगे देखेंगे कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु में होता है, तो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 वर्ष में। अगला देखेंगे बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने माना है, तो हरलॉक ने माना है, जॉन लॉक ने माना है, या रिजवी ने माना है, या गाल्टन ने माना है। तो इसको जॉन लॉक ने माना था। ठीक है, अगला देखेंगे अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने माना है, तो डर्मन ने माना है, स्टर्न ने माना है, फ्राइड ने माना है, हरलॉक ने माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो टर्मन ने माना है। अगला देखेंगे बालक के खेलों का कौन सा तत्व अधिक प्रभावित नहीं होता है, वातावरण, खाली समय, आर्थिक स्तर, जन्मक्रम या फिर, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जन्मक्रम जो है नहीं करता है ना। सामूहिक खेल सूचक है प्रेम व स्नेह का, लड़ाई झगड़े का, प्रतिस्पर्धा का या विकसित सामाजिकता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रेम और स्नेह का। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका है, तो कौन है, मैडम मॉन्टेसरी, श्रीमती पार्क हर्ट्स, एच किलपैट्रिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रवर्तिका क्या है, तो मैडम मॉन्टेसरी इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का समय समय पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निर्देशन, सर्वेक्षण, अवलोकन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अवलोकन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर का निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी, तो 1969 में हुआ था। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि किसने कहा है, तो हरलॉक ने कहा है, और मैकाइबर एम्पेज ने दिया है, टर्मन ने दिया है, स्टर्न ने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, स्टर्न ने दिया है। ठीक है, और शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है, तो फ्राइड ने कहा है, टर्मन ने कहा है, स्टर्न ने कहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसे किसने माना है, तो फ्राइड ने कहा है। ठीक है, अगला देखेंगे भूख लगने की जो है बौद्धिक विकास होता है, तो प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में, चौथे माह। तो प्रथम माह में ही ये, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो क्या है कि माँ का दूध पीता है ना। अगला है माँ को पहचान कर मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है, प्रथम माह में, द्वितीय माह में, तीसरे माह में, 8वें माह में। तो दूसरे माह में अपने माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। सहचर्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं, तो 2 बालक, 3 बालक, अकेला बालक, 4 बालक। तो इसमें क्या आता है कि 2 बालक। ठीक है ना। अगला देखेंगे शरीर की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास क्रियात्मक विकास है, यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का, डेविल का, हरलॉक का, नासिया का, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हरलॉक का कथन है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, मांसपेशियां नियंत्रण, मांसपेशियां उचित समायोजन, मांसपेशियां एकीकरण, या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा, उपयुक्त में से सही इसका राइट आंसर होगा। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकते हैं, 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का, 9 माह का, तो 7 महीने का। ठीक है, अगला देखेंगे बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। अगला देखेंगे 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सिर
विकसित हो जाता है कितना परसेंट, तो 99% जो है विकसित हो जाता है। नवजात शिशु की सामान्यता लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा 65 सेंटीमीटर। और 2.5 वर्ष की आयु में के अंत तक कितने दांत निकल आते हैं, तो 10 दांत, 20 दांत, 15 दांत या 22 दांत। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा 15 दांत निकल जाते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो हमें याद रखना है 350 ग्राम के आसपास होता है। और पूर्व बाल्यावस्था होती है तो 2 से 5, 2 से 6, 3 से 5 और 3 से 6। तो हमको याद रखना है 3 से 6 वर्ष। ठीक है। बुद्धि का अर्थ क्या होता है, तो देखिए केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, आंतरिक शारीरिक दोनों अंगों का बढ़ना, ठीक है, और केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता के लिए अति आवश्यक होता है स्वतंत्रता, प्यार, सुरक्षा, अनुशासन। तो क्या आवश्यकता होता है, तो स्वतंत्रता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है, यौन संबंध है, दीन दुखियों की सहायता करना, शिक्षा की व्यवस्था, समाजीकरण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, समाजीकरण करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार की जीवन की प्रारंभ पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है, तो दुर्खिम ने, मैक्स वेबर, प्लेटो, अरस्तु ने, स्पेनर ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। और अगला देखेंगे, पारिवारिक समायोजन के लिए पारिवारिक वातावरण होना चाहिए, एक दूसरे के समान होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम हो, है ना, उपयुक्त में से सभी। तो ये क्या होगा, उपयुक्त में से सभी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक सामाजिक करण में सर्वोत्तम साधन है, तो परंपराएं है, व्यवहार है, स्थिति है, रुचि है। तो इसमें क्या सर्वाधिक है, तो परंपरा है। ठीक है ना। अगला देखेंगे प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अवस्था में आरंभ होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया MCQ लेकर के आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमें आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और मैसेज करिए, हम इसका आपको PDF भी दे देंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।